खतौली की रणभूमि में आज बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। आप देखिए कि बाकायदा उनके नामांकन से पहले यहां पर जो नामांकन सभा है वो नामांकन सभा यहां पर रखी गई है और उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर जनसभा को इसको संबोधित करेंगे। उसके बाद सीधी राजकुमारी सैनी यहां से नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच जाएंगी और पूरे लाव लश्कर के साथ जाएंगे। पूरे जो मंत्रियों की फौज है वो यहां पर रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान हो, चाहे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल हो, चाहे राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हो, चाहे पश्चिम के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है मोहित बेनीवाल हो, यानी पूरे लाव लश्कर के साथ पूरी एक फौज के साथ वो अपना जो नामांकन है वो यहां दाखिल करने जाएंगे। यानी ये माना जाए कि जो खतौली की रणभूमि है उस खतौली की रणभूमि में आज बीजेपी भी ऐलान जंग यहां पर करने जा रही है और डिप्टी सीएम का यहां आना, नामांकन सभा करना, ये बताने और जताने के लिए काफी है कि बीजेपी पूरी मजबूती से इस चुनाव को लड़ेगी और आगे जो बड़े और नेता हैं उनका भी आने का जो कार्यक्रम है वो यहां पर रहेगा। इस चुनाव को लेकर क्या यहां के लोग सोचते हैं, क्या बीजेपी इस चुनाव को कितना मजबूत मान रही है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल ने यहां से मदन भैया को चुनाव मैदान में उतारा है, एक तरफ जैन चौधरी की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है और यहां बीजेपी के लिए भी जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं है। बीजेपी भी इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर चल रही है और यहां पर हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। यहां तमाम बीजेपी के नेता उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, ये बता दीजिए कि जो खतौली का जो रण है आज बीजेपी भी ऐलान जंग करने जा रही है और मतलब पूरे लाव लश्कर के साथ जाएंगे? हाँ जी, पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ से पहुँचेंगे नामांकन के लिए। पहले सभा होगी यहाँ पर, तब जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है अगर चुनावी आंकड़ों की हम बात करें कि भाई जिस तरीके से जाट मुस्लिम गुर्जर समीकरण राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ बैठा है, जो 2012 में उनका था जिस पर करतार भड़ाना चुनाव जीते थे, आप 2017 में भी चुनाव जीते, 2022 में भी जीते, इस बार क्या लग रहा है, क्या हैट्रिक लगा पाएंगे? बिल्कुल हैट्रिक लगेगी, हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव तो हम जीत ही गए हैं, ये मान लीजिए आप, क्योंकि दूसरे लोगों को यहाँ मुजफ्फरनगर जिले का या इस खतौली विधानसभा का कोई रहने वाला उनको प्रत्याशी नहीं मिल पाया, वो बाहर से ढूंढ कर लाए हैं। तो इसलिए ये मान लीजिए कि चुनाव तो हम पहले ही जीत रहे हैं। हम मजबूती के साथ, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इस समय चुनाव लड़ने के लिए हर स्थिति में तैयार है और राजकुमारी सैनी जी को हम भारी मतों से जिताएंगे। यहाँ पर भारी मतों से जिताएंगे। बाबूजी, इन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि भारी मतों से जिताएंगे। आपको क्या लग रहा है अगर यहाँ के समीकरण की बात करें, एक तरफ बाहुबली, दूसरी तरफ महिला, तो कोई चुनाव में आमने सामने की टक्कर है या एक तरफ नजर आ रहा है? बाहुबली एक तरफ है, एक तरफ बहन राजकुमारी सैनी जी हैं। मुकाबला तो जो है बहुत धांसू वाला होने वाला है और जीत निश्चित इसलिए है क्योंकि अगर लोकल का कोई अगर प्रत्याशी है तो उसको रेस्पॉन्स जो है जनता देती पूरा है। अब बाहर का जो कैंडिडेट यहाँ उतारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, समय बताएगा। यदि जो है हमें यदि जनता को कोई काम कराना है तो लोकल वाले से पहले कराएंगे, बाहर वाले के पास जाना पड़ेगा, सोचने के लिए पहुँचेंगे और वहाँ फिर बहानाबाजी मिलती है। तो ये संभव नहीं है कि बाहर वाले को रेस्पॉन्स दिया जाए। यहाँ की जनता रेस्पॉन्स लोकल वालों को देगी और देना भी चाहिए। देना चाहिए। सर, इनकी तो बात मैंने सुनी है कि राजकुमारी सैनी जी जीतेंगी, मतलब राष्ट्रीय लोकदल में तो एक धड़ा नाराज है इस बात को लेकर, भारी प्रत्याशी उतारा, लेकिन ये आपके लिए कह सकते हैं कि आपके लिए तो एक अच्छा हुआ, आप इसे मानते हैं कि पॉजिटिव रहा? बिल्कुल मानते हैं, पॉजिटिव रहेगा, ये बेनिफिशियल है। और मैं मानता हूँ कि अभी यही कहना है कि यहाँ किसान परिवार से वो लोग बहुत लोग जुड़े हुए हैं। सब, मैं वैसे समाज से हूँ, मेरा भी किसानी पेशा है और राजकुमारी सैनी जी भी किसान है, तो संभवतः हम नहीं मानते कि किसान कहीं और जाएगा भाजपा छोड़ के। क्योंकि सर, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? दबंग और रोबन हुड छवि वो अपनी बताते हैं, ऐसे लोगों को खतौली में कभी पसंद नहीं दिया जाता। यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग है और व्यापारी वर्ग है, हर वर्ग का हमें समर्थन होता है। ये तो अफवाह है कि वो समाज हमसे नहीं है, ये समाज हमसे नहीं। हमें लगता है कि पिछली बार हम 16,000 के आसपास वोटर जीते थे, इस बार हमारा मार्जिन 30,000 के आसपास जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, 30,000 से? सैनी जी कह रहे हैं कि 30,000 से? बिल्कुल संभव है। हम, हाँ जी, संभव है जी, बिल्कुल संभव है। हमारे कार्यकर्ता हर तरह से तैयार हैं, 30,000 से ऊपर ही हमारी जीत होगी। बिल्कुल। मैं बताना, जब भी हमारे कार्यकर्ता के सामने चुनौती आती है तो मैं मानता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता जोश में भर जाता है और दुगने वेग से काम करता है, पार्टी के लिए दुगने मन से काम करता है और यही हमारे जीत के लक्ष्य होता है, यही कारण होता है। अच्छा, यही जीत का कारण होता है। लोकल प्रत्याशी होने के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत भारी संख्या में जो है उत्साह है और ये उत्साह
बहुत बड़ा जो है जीत का जश्न का कारण बनेगा। तो देखिए बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, उनकी आपने बातें सुनी। सीधा दावा कर रहे हैं कि जो बीजेपी की कैंडिडेट है राजकुमारी सैनी वही चुनाव जीतेंगी। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल में भले ही ये मुद्दा बना हुआ है कि बाहरी को मैदान में उतारा, लोकल के भी नेता थे, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि उनके सामने चुनाव लड़ाने के लिए खतौली में कोई प्रत्याशी मिला ही नहीं, और ये भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।